हजारों सीरियाई विद्रोहियों ने शनिवार को अलेप्पो के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। देश के सबसे बड़े इस शहर में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद वह आसपास के प्रांतों में अपने आक्रामक हमले का विस्तार करने निकल पड़े हैं। उन्होंने अलेप्पो के हवाई अड्डे को भी नियंत्रित कर लिया है। सेनानियों और कार्यकर्ताओं के अनुसार उन्हें सरकारी सैनिकों से ज्यादा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। युद्ध निगरानीकर्ता सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में विद्रोहियों ने अलेप्पो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नियंत्रण कर लिया, जो विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लड़ाकों ने दावा किया कि उन्होंने हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया है और वहां से तस्वीरें पोस्ट की हैं। सरकारी बलों के लगभग किसी भी विरोध का सामना किए बिना हजारों लड़ाके उत्तरी हमा में कस्बों और गांवों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने दावा किया कि शनिवार की शाम वे शहर में प्रवेश कर गए थे। ये तेज और आश्चर्यजनक आक्रमण सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी है और उनके सशस्त्र बलों की तैयारियों पर सवाल उठाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि देश के उत्तर पश्चिम में अपने गढ़ से शुरू किया गया विद्रोही आक्रमण वर्षों से योजनाबद्ध था। ये ऐसे समय में हुआ है जब असद के सहयोगी रूस और ईरान अपने स्वयं के संघर्षों में व्यस्त हैं। ऐसे में सीरिया सरकार के लिए ईरान, रूस और हिजबुल्लाह के बिना HTS का सामना करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगर सीरिया की सेना ने इस गुट का सख्ती के साथ सामना नहीं किया तो आने वाले समय में सीरिया के कई और शहरों पर भी कब्जा कर सकते हैं। लेकिन सीरिया के लिए अकेले HTS को हराना संभव नहीं है। बता दें कि ईरान, रूस और हिजबुल्लाह ने सीरिया के गृह युद्ध को पलटने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन हाल के महीनों में सीरिया की स्थिति खतरनाक हो गई है। इस वक्त हिजबुल्लाह इजराइल से लड़ने में व्यस्त है, रूस यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है, ईरान भी इजराइल के साथ युद्ध जैसे हालातों में फंसा हुआ है। ऐसे में मौका देखकर अल कायदा और इदलिब के अन्य आतंकवादी अलेप्पो पर हमला कर अब आगे बढ़ते जा रहे हैं।